मैं हूँ विद्यासर। आज इस कहानी का दूसरा भाग, जो 4 फ्रेंडों की कहानी, जिसका पहला भाग आप देख चुके हैं, उसका दूसरा भाग यानी कि इस कहानी का ग्रैंड फिनाले अब आपको मैं बताने वाला हूँ। होप आप सभी लोग इस कहानी को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। विस्मृति घाटी, जादुई राक्षसों का उदय। जो पहले भाग में हम देखते हैं कि शहर का दम घुटता सन्नाटा, यानी कि रात के 2 बज रहे थे लेकिन शहर सो नहीं रहा था। आसमान में एक विशाल कत्थई रंग का भंवर बन गया था जिससे काली राख गिर रही थी। करण ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर लोग पागलों की तरह घूम रहे थे। कोई अपना नाम भूल गया था तो कोई अपने घर का रास्ता। साया स्वामी ने शहर की सभी सुखद यादों को सोखना शुरू कर दिया है। करण का हाथ जलने लगा। उसका जादुई निशान नीली रोशनी से धड़क रहा था। उसने तुरंत ग्रुप चैट पर मैसेज किया, क्लॉक टावर, अभी समय आ गया है, शक्तियों के विस्फोटक का परीक्षण। जब चारों क्लॉक टावर की छत पर मिले तो हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। अचानक साया स्वामी के हजारों छोटे छोटे धुआं सैनिक यानी कि स्मोक मिनियस ने उन पर हमला कर दिया था। अभी हमें देखने को मिलेगा सोनिया का शौर्य। सोनिया ने अपनी मुट्ठी भींची और उससे शरीर के बिजली के कड़कड़ाहट निकलने लगी। वह एक साये से दूसरे साये तक बिजली की रफ्तार में झपटी। उसकी एक किक से 3 सैनिक धूल में बदल गए। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा प्रिया का सृजन। जब सैनिकों ने रोहन को घेरा तो प्रिया ने चिल्लाकर हवा में एक वृत्त बनाया। देखते देखते हवा से लोहे की नुकीली जंजीरें निकली और उन्होंने सैनिकों को जकड़ लिया। उसने हवा में एक विशाल तलवार बनाई जिसे सोनिया ने पकड़कर दुश्मनों का सफाया कर दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रोहन का दिमाग। रोहन ने टावर के ट्रांसमीटर को छुआ। करण, मुझे 2 मिनट चाहिए। उसने अपनी चेतना को शहर के ग्रिड से जोड़ दिया। पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट अचानक लेजर की तरह चमकने लगी जिससे अंधेरे सैनिकों का अस्तित्व मिटने लगा। साया स्वामी का अंतिम दाव। अब हमें देखने में मिलेगा कि साया स्वामी अब अंतिम में क्या करता है। तभी बदलों को चीरते हुए साया स्वामी का असली रूप सामने आया। वह 100 फुट ऊंचा एक दानव था जिसकी आंखें दहकते कोयले जैसी थी। उसने एक जोरदार गर्जना की जिससे क्लॉक टावर की दीवारें चटकने लगी। उसने अपनी काली शक्तियों से एक विस्मृति का गोला बनाया और उसे शहर पर फेंकने लगा। अगर वह गोला जमीन से टकराता तो पूरा शहर अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देता। करण चिल्लाया, अभी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। समय अचानक धीमा हो गया। गिरता हुआ मलबा हवा में रुक गया। दानव की हरकतें सुस्त हो गई। अब हमला करो। करण के नाक से खून बहने लगा। समय को रोकना उसकी जान ले रहा था। अभी आखिरी यानी कि फाइनल द ग्रेट फ्यूजन महासंलयन हमारे सामने आता है। रोहन ने शहर की सारी बिजली को एक पॉइंट पर केंद्रित किया। प्रिया ने उसी बिजली के चारों ओर एक पवित्र अग्नि का कवच बनाया। सोनिया उस ऊर्जा के केंद्र में खड़ी हो गई जैसे कोई जीवित मिसाइल हो। करण ने समय की पकड़ छोड़ी और चिल्लाया, आक्रमण। सोनिया उस बिजली की और आग के गोले से के साथ दानव के सीने में जा धंसी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। आकाश से काली राख की जगह सुनहरी बारिश होने लगी। साया स्वामी का वजूद हजारों छोटे छोटे जुगनुओं में टूट गया जो लोगों के पास जाकर उनकी खोई हुई यादें लौटाने लगा। अभी सवेरे की नई किरण, सूरज की पहली किरण के साथ चारों दोस्त क्लॉक टावर की सीढ़ियां पर ठक्कर बैठ गए। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंचें थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रोहन ने अपना फ़ोन देखा। नेटवर्क वापस आ गया था। प्रिया ने ज़मीन पर गिरे एक पत्थर पर उंगली से कुछ बनाया और वह पत्थर एक असली गुलाब के फूल में बदल गया। करण ने सबकी ओर देखा और कहा, घाटी ने हमें चुना था क्योंकि उसे पता था कि हम एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। आज से हम इस शहर की ढाल है। शहर जाग रहा था।
यह जाने बिना कि रात में 4 साधारण दिखने वाले बच्चों ने दुनिया को विनाश होने से बचा लिया, लेकिन उन चारों के लिए यह तो बस उनके नए जीवन की शुरुआत की। इसमें हमें शक्तियों के विस्तरण में करण की शक्ति जो समय का नियंत्रण थी, शून्य की शक्ति जो विद्युत शक्ति, रोशन तकनीकी हेरफेर और प्रिया कल्पना को हकीकत बनाना। बस इसी के साथ यहाँ पे ये महासंलयन ख़त्म होता है। आप सभी को स्टोरी में बहुत अच्छा लगा होगा। मैं वेद व्यास इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।